हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और आज की इस वीडियो में मैं आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन का आंसर देने वाला हूँ, जो कि सब लोग पूछते हैं जो भी यहाँ थाईलैंड में आके पढ़ाई करना चाहते हैं। तो क्वेश्चन होता है कि डू वी नीड टू टेक आइल्स एग्जाम टू स्टडी इन थाईलैंड। तो देखो, आइल्स की ज़रूरत है कि नहीं थाईलैंड में पढ़ने के लिए, वेरी करता है कि आप कौन सी यूनिवर्सिटी में आ रहे हैं, किस कोर्स में आ रहे हैं, स्कॉलरशिप के लिए आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। तो इंस्टेड ऑफ सेइंग यस और नो, चलो इसको डिटेल में समझते हैं और इसका मैं आंसर देता हूँ। तो चलो अब वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले एक मैंने नया फॉर्मेट चालू किया है कि मैं ऐसे स्लाइड्स में आपको बताऊंगा चीज़ें, ताकि आप पढ़ भी सको और रेफरेंस के लिए लिंक भी दे दूंगा इन केस आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आपको पता ही है ड्रिल की, सब्सक्राइब कर लो, लाइक कर लो। और कोई क्वेश्चन हो अभी या फिर इस वीडियो के एंड में, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं या फिर इंस्टाग्राम @विदेश गुरु पे भी आके पूछ सकते हैं। और अगर आप यूरोप या फिर थाईलैंड में आके पढ़ाई करना चाहते हैं तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं इस नंबर पे, कॉल के थ्रू, व्हाट्सएप के थ्रू, या फिर इस ईमेल आईडी पे ईमेल भी कर सकते हैं। तो चलो अब वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं क्विकली कि क्या इस वीडियो में मैं कवर करने वाला हूँ। तो मैं आपको बताऊंगा इन शॉर्ट कि थाईलैंड में क्यों पढ़ना चाहिए। हालांकि हम लोगों ने इसके बारे में डिटेल में बात करी है दूसरे वीडियोज़ में। और फिर हम लोग बात करेंगे आइल्स कहाँ पे लगेगा, कहाँ पे नहीं लगेगा, और एक्सेप्शन और अल्टरनेटिव्स की बात करेंगे कि अगर आपको आइल्स नहीं देना है तो और क्या चीपर एग्जाम्स हैं जो आप दे सकते हो, और सस्ता एग्जाम क्या है जो आप दे के आगे पढ़ सकते हो इंस्टेड ऑफ टेकिंग आइल्स एग्जाम। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले वाई स्टडी इन थाईलैंड। तो देखो, अगेन इसके बारे में बात कर चुके हैं, बट इन शॉर्ट बात कर लेते हैं कि एशिया में एक बहुत ही पॉपुलर स्टडी डेस्टिनेशन हो चुका है थाईलैंड, और बहुत सारी कंट्रीज, इवन मोर देन 100 कंट्रीज के स्टूडेंट यहाँ पे पढ़ रहे हैं। तो आप इसे कंसीडर कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज़ में अच्छी क्वालिटी की एजुकेशन मिलती है अफोर्डेबल प्राइस पे। दूसरा पॉइंट ये है कि यहाँ पे स्मूथ एडमिशन और वीज़ा प्रोसेस है, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। अगर आपके पास सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, मार्कशीट, पासपोर्ट और ये सब चीज़ें, तो बहुत ही आराम से एडमिशन और वीज़ा मिल जाता है। तीसरा है कि यहाँ पे 100% इंग्लिश टॉट प्रोग्राम होते हैं, तो कोई भी आपको थाई या फिर अदर लैंग्वेज सीखने की ज़रूरत नहीं है, आप इंग्लिश में ही पढ़ाई कर सकते हो। और चौथा पॉइंट तो मैंने ऑलरेडी बोल दिया कि यहाँ पे सस्ता है पढ़ना इंटरनेशनल कॉलेज में, एज कम्पेयर टू अदर स्टडी डेस्टिनेशंस इवन इन एशिया। अब बात करते हैं आल्स रिक्वायरमेंट की। तो देखो, 3 केस होता है। या तो आप नॉर्मल किसी यूनिवर्सिटी में आते हो अपना बैचलर या फिर मास्टर पढ़ने, इवन पीएचडी करने। और दूसरा केस होता है कि आप टॉप यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई करते हो बैचलर, मास्टर या फिर पीएचडी प्रोग्राम के लिए। और तीसरा ऑप्शन होता है स्कॉलरशिप के लिए भी अप्लाई करते हो। तो देखो, पहला ऑप्शन में अगर आते हो नॉर्मल यूनिवर्सिटीज़ में, जो बहुत ही हाई रैंकिंग यूनिवर्सिटी नहीं है, तो उसमें आपको आइल्स देने की ज़रूरत नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा एक ऑनलाइन इंटरव्यू ले लेंगे वो लोग, और आपसे बेसिक क्वेश्चंस पूछ लेंगे आपके बारे में, आपके प्रीवियस एजुकेशन के बारे में, आपके मोटिवेशन के बारे में कि यहाँ पे क्यों पढ़ना चाहते हो, इस प्रोग्राम में क्यों पढ़ना चाहते हो, और उतने से काम हो जाता है। अगर उससे नहीं होता है तो आप मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन सर्टिफिकेट आप अपने स्कूल या फिर यूनिवर्सिटी से दे सकते हो, और उससे काम हो जाएगा, आपको आइल्स देने की ज़रूरत नहीं है। दूसरा केस है टॉप यूनिवर्सिटीज़ की। तो अगर आप टॉप यूनिवर्सिटीज़ में आना चाहते हो तो इसमें आपको आइल्स देना पड़ सकता है, बट आइल्स ना देना चाहो तो कई सारी टॉप यूनिवर्सिटीज़ में उनके खुद के इंग्लिश एग्ज़ाम हो रहे होते हैं, जिसमें 150 या फिर 200 बाट, यानी कि इंडिया का 400-500 रुपये लग रहा होता है। तो उतना पे करके आप उस यूनिवर्सिटी का, उस पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी का इंग्लिश एग्ज़ाम दे सकते हो। और किसी किसी यूनिवर्सिटी में तो फ्री भी होता है, और वो एग्ज़ाम दे के आप आ सकते हो इंस्टेड ऑफ टेकिंग आइल्स। लेकिन जिसमें नहीं होता है उसके लिए आप आइल्स दे सकते हो, या फिर आप टॉफल भी दे सकते हो, या फिर एक और ऑप्शन है, मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा कभी एक डिटेल में वीडियो बना के, क्योंकि आसानी से वो समझ में नहीं आएगा, स्पेशली थाईलैंड के लिए है वो। अब तीसरा होता है स्कॉलरशिप। तो देखो, स्कॉलरशिप में अगेन या तो यूनिवर्सिटी का टेस्ट दो अगर उनका है कोई तो, बट मोस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप के लिए आपको आइल्स या फिर टॉफल मांगेंगे ही। तो अगर आप स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करना चाहते हो, आपके मार्क्स अच्छे हैं बैचलर या फिर क्लास 12 में, और स्कॉलरशिप के लिए देख रहे हो, तो मैं कहूँगा आइल्स या फिर टॉफल का एग्ज़ाम दे ही दो। ठीक है, तो आई होप आपको तीनों केस समझ में आ गया होगा। अब अगला है कि एक्सेप्शन, किस केस में आपको आइल्स या फिर टॉफल नहीं देना पड़ेगा। देखो, एक्सेप्शन तो हमने डिस्कस कर लिया कुछ पहले ही कि आप यूनिवर्सिटी का एग्ज़ाम दे सकते हो, या फिर ऑनलाइन इंटरव्यू से भी काम हो जाता है कहीं कहीं। लेकिन अगर आपको देना ही है
बट कोई यूनिवर्सिटी कन्विंस नहीं हो रही है, तो आप इन केसेस में भी, बट उसके अलावा भी कुछ एक्सेप्शंस होते हैं। जैसे कि अगर आपने पहले किसी वेस्टर्न कंट्री में पढ़ाई करी है, या फिर आप ने पहले टेस्ट दिया था बट रिजल्ट एक्सपायर हो गया है, तो कोई कोई यूनिवर्सिटी वो भी एक्सेप्ट कर लेती है। और तीसरा, आपने कोई जॉब किया, इवन रिमोट जॉब भी किया इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज़ में, या फिर आपने जाके काम किया हुआ है, तो भी आप वो दिखा सकते हो कि आपने वहाँ पे रहा है और आपने काम किया है इंग्लिश स्पीकिंग इन्वायरमेंट में, और उससे आप आयल्स को एग्जाम कर सकते हो, आयल्स नहीं देना पड़ेगा। तो ये थी कुछ डिटेल्स। और देखो, मैं हर एक वीडियो में कुछ वैल्यू देना चाहता हूँ, तो मैं सिर्फ यस और नो बोल के आंसर नहीं देना चाहता था, आप लोगों को एक्सप्लेन करना चाहता था कि किस केस में देना पड़ता है आयल्स और किस केस में नहीं देना पड़ता है, और किस तरीके से आप उससे बच सकते हो। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। और नेक्स्ट चीज़ ये है कि अगर आप थाईलैंड या फिर यूरोप जाके पढ़ाई करना चाहते हो, तो ये सर्विसेज हम लोग प्रोवाइड करते हैं। आप कांटेक्ट कर सकते हो इस नंबर पे, कॉल के थ्रू, व्हाट्सएप के थ्रू, ईमेल के थ्रू, या फिर मेरे वेबसाइट को भी विजिट कर सकते हो। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। और कोई क्वेश्चन है तो पूछो नीचे कमेंट सेक्शन में, या फिर इंस्टाग्राम @विदेश ग्रुप पे भी आके पूछ सकते हो। तो बस वीडियो में इतना ही, और अगली वीडियो में मैं आपसे मिलता हूँ। थैंक यू सो मच एंड बाय। मैं कुछ शॉर्ट्स और रील्स भी बनाने का कोशिश करता हूँ अबाउट ट्रैवलिंग इन थाईलैंड, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे ज़रूर से फॉलो कर लेना। तो चलो, मिलते हैं अगली वीडियो में।